निर्वाहन होगा। पैसे सबको चाहिए, पैसा गलत नहीं है मेरी माँ, पैसा खूब कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाओ, पर उस पैसे को सब कुछ मान लेना ये गलत है। उस पैसे की आसक्ति में रिश्तों को बिगाड़ लेना ये बुरा है। पैसा खूब कमाओ पर पैसे को महत्व ना देकर गोविंद को, भक्ति को महत्व दिया करो, भगवान को महत्व दिया करो, रिश्तों को महत्व दिया करो। आजकल पैसों के कारण लोग ना जाने क्या क्या काम कर रहे हैं। पैसों के लिए पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ जाता है, पैसों के लिए माँ बेटे का रिश्ता बिगड़ जाता है, पैसों के लिए बाप बेटे का रिश्ता बिगड़ जाता है। पैसा तो रह जाता है, रिश्ता नहीं रहता। आज पैसों को लोगों ने सर्वोपरि मान रखा है। पैसा सर्वोपरि नहीं है मेरी माँ। पैसा बहुत कुछ है माना की, पर पैसा सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो भगवान है। इसलिए पैसा जरूरी है, कमाइए खूब, भगवान करें आपकी कृपा, भगवान की कृपा पर खूब बनी रहे। आप करोड़ों कमाएं, बुरा नहीं है, पर उस करोड़ों में उलझ जाना बुरा है। उस करोड़ों के चक्कर में भगवान को भूल जाना बुरा है। उस करोड़ों के चक्कर में जिस परमात्मा ने संसार में भेजा है, जिसकी प्राप्ति के लिए, वो लक्ष्य भूल जाना बुरा है। क्या बताऊं, क्या करूं कांच के टुकड़ों का, मैंने हीरा पा लिया। मीराबाई के सोने चांदी भरे थे कमरों में, पेटी पेटा में नहीं, कमरों में सोना चांदी भरा था। लेकिन सारे सोना चांदी छोड़कर वो गिरधर गोपाल के पीछे दौड़ गई, क्योंकि वो जान गई थी कि असली धन यही है। लोगों का धन जमीन में गड़ा का गड़ा रह गया। हाँ जी, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, ताजी भोजन बने के बने रह गए। हंस जा भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जा भी उड़ा तो अकेला उड़ा। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसलिए केवल भगवान में मन लगाया जाए, संसार से व्यवहार किया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा, आपका भी हमारा भी। लेकिन भगवान में मन ना लगाकर हम यहाँ वहाँ मन लगाते हैं। इसलिए कहता हूँ अभी भी वक्त है। जो आज हमने कमाया है वो कोई और ही खाएगा, है ना। जितना भी हम जोड़ें वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए केवल हमारा धन राम नाम का धन, कृष्ण नाम का धन। हाँ, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं,
जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस रुक जाएगी रिश्ता छूट जाएगा, सांस रुक जाएगी रिश्ता छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने सबके जख्मों पर मलहम रखा, लेकिन तुम मर जाओगे तो कोई 2 दिन भी नहीं रखेगा। तुम्हारे अपने कहेंगे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। क्या संग जाएगा मेरी माँ, क्या संग जाएगा मेरे और आपके। केवल केवल पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जो मेरा धन है वो मेरे राम है, जो मेरा धन है वो मेरे कृष्ण है। आप लाख जमाना घूम लो, लाख जमाना ढूंढ लो, लाख सुख टटोल लो संसार में, लेकिन इस बात को ही सत्य माना जाएगा कि भगवान ही मेरा धन है। आप पहले जब तक मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, ट्राई कर लो दुनिया में घूम के। जब तक दाढ़ी मूछ तुम्हारी काली है, शायद तब तक मेरी बात तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन जिस दिन तुम्हारी दाढ़ी मूछ पक जाएगी उस दिन मेरी बात समझ जाओगे कि मेरा तो केवल गिरधर गोपाल ही है। कुछ बातें समय पर समझ में आती हैं, ये भी याद रखना चाहिए। कुछ बातें समय के पहले, कुछ ज्ञान समय के पहले होता ही नहीं, कुछ ज्ञान समय के पहले हो ही नहीं सकता। हाँ या ना। कहावत है जस जस भीगे कामली कामरी तस तस भारी होए। कंबल को जितना गीला करते चलोगे उतना भारी होता चलेगा। उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, तजुर्बा अनुभव उतना ही बढ़ता जाता है, उतना ज्ञान होता चला जाता है। वो ज्ञान समय से आएगा, वो ज्ञान एक उम्र में आएगा। जो ज्ञान आज इन बुजुर्गों को है, जो अनुभव इन बुजुर्गों को है, वो आज के पीएचडी करने वाले बच्चों को भी पढ़कर, कुछ ज्ञान पढ़कर नहीं आता दोस्तों, कुछ ज्ञान जिंदगी जीकर ही प्राप्त होता है। वो उम्र ही ज्ञान दे सकती है, वो समय ही दे सकता है, वो वक्त ही सिखा सकता है। लेकिन हम ये दास अनिरुद्ध आपको वक्त के पहले का ज्ञान दे रहा है। यदि समझ है तो धारण कर सकते हो। आपके वक्त के पहले का ज्ञान दे रहा हूं। जो ज्ञान आपको 50 साल की उम्र में आएगा, वो ज्ञान आपको 20 साल की उम्र में हम दे सकते हैं। बस वो ज्ञान धारण करने की आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। मीराबाई के जीवन का सार तत्व है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इस मूल मंत्र को धारण कर लो, जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। तुम हीरे मोती सोना चांदी गाड़ी खरीद के ले आए 10 लाख की, उसे कहते हो मेरी है मेरी है मेरी है। दुल्हन आ गई, उसे कहते हो मेरी है मेरी है मेरी है। बच्चे आ गए, कहा मेरी है मेरी है मेरी है। लेकिन गाड़ी खरीद के लाई, जंग लग गई, गाड़ी पुरानी हो गई, खंडहर हो गई, कबाड़ में बिक गई, तब कहाँ कह रहे हो कि मेरी है मेरी है।
पत्नी मर गई, अब क्यों नहीं कहते मेरी है मेरी है। जल रही है चिता में, जल जाओ ना संग तुम्हारी है तो। कौन जलता है? सब कहते हैं मेरी है मेरी है मेरी है। कोई नहीं मानता। ये जो दुनिया के लोग कह रहे हैं सफेद झूठ कह रहे हैं। सारी दुनिया झूठ बोलती है। पत्नी मेरी है, पति मेरा है, ये तुम कह रहे हो ये भी झूठ है। ये बेटा मेरा है, ये जो कह रहे हो ये भी झूठ है। ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, ये कोठी ये मेरी है, ये कह रहे हो ये भी झूठ है। ये आंख मेरी है, ये कह रहे हो ये भी झूठ है। ये कान मेरे हैं, ये कह रहे हो ये भी झूठ है। ये शरीर मेरा है, ये कह रहे हो ये सब झूठ है। सत्य केवल ये है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान के अतिरिक्त तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है। इस हर बात में पीएचडी कर लेना आप लोग। मेरी हर बात में आप पीएचडी कर सकते, एक एक बात पर। सारी जिंदगी कहता है आदमी ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, झूठ कहता है। किसकी पत्नी किसकी हो सकी बताओ? किसका पति किसका हो सका बताओ? ये केवल रिश्ते निभाना है। ये केवल यात्री गण हैं। ट्रेन में चढ़ता हूं मैं, ट्रेन में चढ़ते हैं आप, बहुत सारे यात्री मिलते हैं। सीट में जो बैठे हैं आप, बगल की सीट में एक बैठा है, बगल की सीट में एक बैठा है, ये सब यात्री हैं। अपना अपना स्टेशन आते ही आपके सामने वो सारी ट्रेन खाली हो जाएगी। अरे समय आने तो दो, सब अपने अपने स्टेशन में उतर जाएंगे। दादाजी का स्टेशन आने वाला है, थोड़े दिन बाद दादाजी उतर जाएंगे। थोड़ी दिन बाद दादी जी का स्टेशन आएगा, दादी जी उतर जाएंगी। थोड़े दिन बाद पिताजी का स्टेशन आ जाएगा, पिताजी उतर जाएंगे। थोड़े दिन बाद माँ का स्टेशन आएगा, माँ चली जाएगी। थोड़े दिन बाद अब तुम्हारा भी स्टेशन आएगा, तुम भी उतर जाना। एक का स्टेशन आ रहा है, उतरता चला जा रहा है। तभी बहू के बेटा हो गया, एक उतर रहा था, एक चढ़ रहा था, एक की एंट्री हो रही है और एक सदा के लिए अलविदा हो रहा है। यही ईश्वर का विधान है। लेकिन इस भाग दौड़ की दुनिया को, इन यात्रियों को हमने अपना मान लिया है। इन यात्रियों को हमने अपना मान लिया है। तुम कहती हो ये मेरे जीवन साथी हैं। पति को कहा जाता है जीवन साथी, पत्नी को कहा जाता है जीवन संगनी, कहा जाता है। कहा करो, बात अच्छी है, कहने में बुराई नहीं है। लेकिन क्या कोई पत्नी अपने पति का जीवन भर साथ दे पाई? क्या कोई पति अपनी पत्नी का जीवन भर साथ दे पाया? कहना तो सरल है, जीवन संगनी है, जीवन साथी है। कौन किसका दे पाया? अगल बगल में देख लो ना। पत्नी मर गई, पति मर गया, कौन किसका है? सारी जिंदगी धोखे में जीते रहे कि ये मेरा है, ये मेरा है। कभी कहा ही नहीं कि जगन्नाथ जी मेरे हैं, बिहारी जी मेरे हैं। कभी माना ही नहीं उसे जो आपके थे। कभी उसकी तरफ नजर उठाई ही नहीं, देखा ही नहीं। जो आपके थे उसे देखा ही नहीं। जो केवल धोखा था, बस उसे अपना मानते गए, कहते गए। और इसी कहते कहते 70 साल गुजर गए, 80 साल गुजर गए, बुढ़ापा आ गया, मौत सिर पे नाच रही है। फिर भी ये अज्ञान नहीं मिटा, फिर भी कह रहे पोता मेरा, पोती मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी। पगले तेरा शरीर भी नहीं है। लेकिन क्या बताऊं कन्हैया, आपकी माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल माया है। सब जानता है, हर व्यक्ति जानता है, कोई नहीं है किसी का, लेकिन जान कर भी उलझा हुआ है। यही तो माया है, बड़ी प्रबल मम माया दुरतया। ये माया भी उसी को छोड़ती है जिस पर मेरे कन्हैया की कृपा हो जाती है। बड़े बड़े यत्सूरी मोहियंत यत्सूरया, बड़े बड़े यत्सूरी मोहित हो गए इनकी माया में। सौभरी नाम के एक ऋषि थे, सौभरी नाम के एक ऋषि थे। पानी में खड़े होके तपस्या कर रहे थे। एक मछली और मत्स्य को उन्होंने संसर्ग करते, संबंध बनाते पानी में देख लिया, है ना। और तभी वो ऋषि के मन में कई 100 साल से तपस्या कर रहे, पानी में खड़े होकर साधना कर रहे, लेकिन वो एक मछली को देखकर मोहित हो गए। 50 विवाह किया उन्होंने, पथभ्रष्ट हो गए केवल मछली को देखकर। ये माया बड़े बड़े ज्ञानियों को लेकर डूब गई। नारद जैसे ज्ञानी माया के चक्कर में पड़ गए। नारद जी को कहना पड़ा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए, मेरे से विवाह कर लो। कहने लगे भगवान से मुझे अपना रूप दे दो, और भगवान ने उन्हें बंदर बना दिया।
विश्व मोहिनी ने भगवान श्री हरि के गले में माला डाला। नारद जी को गुस्सा आ गया कि तुम्हारे इतने विवाह हो गए, हम एक करना चाहते थे वो भी तुमने नहीं करने दिया, श्राप दे दिया। जाओ, जैसे मैं इंद्र स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ, छटपटा रहा हूँ, जल रहा हूँ, तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे, रोओगे। तब राम जी को सीता के लिए रोना पड़ा। ये माया किसे छोड़ती है भाई? नारद जैसे महापुरुषों को ना छोड़ी, हमें और आपको छोड़ देगी। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना किया जाए, प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, तब छूटेगी जब मेरे गोविंद कृपा करेंगे। हे नाथ, मुझे इस माया से बचा लीजिए, मुझे संसार के लोभ से बचा लीजिए, हमें संसार के काम से, क्रोध से, अभिमान से बचा लीजिए। ये अभिमान जीने नहीं देता, पग पग पर ये अभिमान आ जाता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं। एक सामान्य जीवन जीता ही नहीं है आदमी, झूठा अभिमान करता है, झूठा अभिमान कर रहा है कुछ नहीं पर अभिमान है। ये दुनिया के लोग जो उलझे पड़े हैं संसार में, इन्हें देखकर यही लगता है कि प्रभु हमें इस चक्कर से बचा के रखना, इस माया से बचा के रखना। जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, वो माया से बच जाते हैं। मेरे बल से माया से मैं नहीं बच सकता, पर भगवान की कृपा से बच सकता हूँ। इसलिए हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में कहते रहा करो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे जगन्नाथ जी, हे जगन्नाथ जी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे जगन्नाथ जी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे बिहारी जी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे द्वारिकाधीश जी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान से बस यही कहो कि हे प्रभु जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है ना, और चाट चाट के निर्मल करती है, वो बछड़ा जो है जन्म लेता है जब मलमूत्र में भीगा होता है, गाय उसे चाट चाट के निर्मल करती है। वो बछड़ा अपने को कभी शुद्ध नहीं कर सकता, अपने को वो साफ नहीं कर सकता, उसे साफ कर सकता है तो केवल गौ माता चाट चाट के नवजात बच्चे को। उसी तरह भगवान से बस यही प्रार्थना की जाए कि हे गोविंद, हे जगन्नाथ जी, हम वो बछड़े हैं जो संसार की माया में भीगे हैं, उलझे हैं। बस हमें कोई पवित्र कर सकता है तो हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। जैसे गाय ही बछड़े को शुद्ध कर सकती है, उसी प्रकार हे बिहारी जी हे जगन्नाथ जी, आप हमें शुद्ध कीजिए, निर्मल कीजिए,
ये संसार का लोभ, हे नाथ हे जगन्नाथ जी, हे बिहारी जी, जैसे गाय बछड़े को चाट कर शुद्ध करती है नाथ, हमें भी माया से बचा लीजिए। काम से, क्रोध से, लोभ से, अभिमान से काम ने जकड़ रखा है, क्रोध ने जकड़ रखा है। हे नाथ, जितना सुलझना चाहूं ये माया ऐसी है, उतना उलझाती चली जाती है। बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिया, जितना बनता था। अब प्रार्थना है, हे बिहारी जी, हे जगन्नाथ जी, सदा के लिए लोभ मिट जाए, सदा के लिए काम मिट जाए, सदा के लिए क्रोध मिट जाए, सदा के लिए अभिमान मिट जाए। हे जगन्नाथ जी, केवल आपकी भक्ति, केवल प्रेम हमारे हृदय में भर जाए। हे नाथ, हर क्षण, हर पल आपको याद करते रहें। हे जगन्नाथ जी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान से जब हम ये प्रार्थना करेंगे कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा मेरा मन आपके चिंतन में लगा रहे, मेरी बुद्धि आपके चिंतन में लगी रहे, तब जाके आप संसार की माया से बचेंगे। और वही बचेंगे जिनको बिहारी जी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी बचाएंगे, मेरे रघुनंदन बचाएंगे। हम में कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि हम अपने आप को बचा सके। ये दुनिया, ये लोग संसार के लिए हर कोई रोता है। हम हमेशा आपसे कहा करते हैं कि कभी भगवान के लिए रो करके देखिएगा। संसार के लिए रोना एक छलावा है। ये दुनिया हमें छल रही है, ठग रही है, लूट रही है।
बस भगवत चिंतन, भगवान से बात कर लो, भगवान से कह लो। भागवत जी व्यास जी ने लिखी, सिर्फ इसलिए लिखी कि हम जैसे पापी अपने मन को शुद्ध कर सकें, अपनी बुद्धि को निर्मल कर सकें और भागवत जी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भगवान के चरणों का आश्रय ले सकें। वरना हमें किसका आश्रय मिलता? संसार के आश्रय की हमें ज़रूरत ही नहीं है। यदि ज़रूरत है तो केवल प्रभु आपके आश्रय की ज़रूरत है। जैसे द्रौपदी की साड़ी जब खिंचने लगी, दुनिया का कोई सहारा, दुनिया का कोई व्यक्ति काम ना आया, कोई आश्रय काम ना आया, सारे सहारे धरे के धरे रह गए। अर्जुन जैसा गांडीवधारी ना वो काम आ सके, ना भीम का गदा काम आ सका। जैसे द्रौपदी के लिए आखिरी में सबने हाथ खड़े कर दिए, उसी तरह जब आप पे और हम पे कुछ आएगा ना, ये दुनिया हाथ खड़ा कर लेती है। इसलिए यदि कोई है सहायक, कोई है सहारा जीने से मरने तक का, तो वो भगवान है। इसलिए फिर कहता हूँ, किसी के सहारे ना रहा करो, सदा भगवान के आश्रित रहा करो। मैं तो भगवान के आश्रित हूँ। हे जगन्नाथ जी, मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो। हमें इनके सिवा किसी के चरणन का, हमें इनके सिवा किसी का कोई भरोसा नहीं, इनके सिवा किसी पर कोई विश्वास नहीं। द्रौपदी को था तो विश्वास अर्जुन पर, द्रौपदी को था तो विश्वास भीम पर, कहां काम आया वो विश्वास? थे तो सब लोग, लेकिन अंत में काम कौन आया? केवल भगवान। इसलिए द्रौपदी माता ने आखिरी में पुकारा, गोविंद आओ। तो क्या आप और हम भी आखिरी में ही पुकारेंगे? इसलिए आखिरी में नहीं, अब पुकारो, अभी से पुकारो। भगवान अभी सुनेंगे। बस जैसे द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद, मेरा आपके सिवा कोई नहीं। जब द्रौपदी ने कहा कि हे गोविंद, अब कोई नहीं, द्रौपदी ने कहा, केवल ये बताती हैं कि हमारा भगवान के सिवा कोई नहीं। अब ये बात आपको आज ही समझ में आ जाए, 7 दिन बाद समझ लो, 10-20 भागवत सुन के समझना, 80 साल तक समझना, या मरते वक्त भी समझ में ना आए। बात इतनी सी ही है। बस इतनी सी बात समझाने के लिए 18 पुराण लिखे गए, इतनी सी बात समझाने के लिए 4 वेद कहे गए, कितनी सी बात समझाने के लिए कि केवल भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, उनके सिवा कोई नहीं है। इतनी सी बात समझाने के लिए 18 पुराण, इतनी सी बात समझाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। क्या समझाने के लिए? कि बेटा केवल मैं तुम्हारा हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। केवल मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपना लो। बस भगवान मेरे हैं, बस इतनी सी बात है। हर पुराण का सार मैंने 2 शब्द में, मीराबाई ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यही है सारे वेद और पुराणों का सार। अब ये बात कितने जल्दी आप समझ लें, कितनी देर लगाएं, वो आपके समझने पर निर्भर करता है। जिस दिन आप ये समझ लोगे कि भगवान मेरे हैं, उस दिन से जीवन में परिवर्तन चालू हो जाएगा। और नहीं समझोगे तो माथा पटक के मर जाओ, कोई परिवर्तन नहीं है किसी के जीवन में। 10 साल पहले भी रो रहे थे संसार के लिए, 10 साल बाद भी रोएंगे संसार के लिए। इसलिए बस जरा सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने जीवन में समझ लिया है कि बस भगवान मेरे हैं। बस
गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है मेरी माँ, गृहस्थी में रहकर दुनिया को अपना मान लेना बुरा है। गृहस्थी में रह के भी कोई भगवान को ही अपना माने तो उसके जैसा भक्त, उसके जैसा महान कोई साधु संत भी कैसे हो सकता है। बस एक ही बात। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? सुखदेव जी राजा परीक्षित को यही समझा रहे हैं, बार बार यही कह रहे, मुझे भज, मुझे भज। बस क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण का सार तत्व क्या है? बताओ, वेद और पुराणों का सार क्या है? जल्दी से हमें दोहरा दो मैया। ओ पीछे वाली मैया, बोलो मेरी माँ, बताओ वेद पुराणों का सार क्या है? क्या है सार? बोलो। वेद पुराणों का सार यही है कि बस ये मान लो अंदर से कि जगन्नाथ जी मेरे हैं, बिहारी जी मेरे हैं, बस यही है मेरे, इनके सिवा मेरा श्रीमन नारायण मेरे हैं, गोविंद मेरे, गोपाल मेरे, मेरे राम मेरे हैं। भागवत जी में सुखदेव भगवान व्यास जी 6 अध्यायों में महिमा गा रहे हैं भागवत जी की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सत्य चित आनंद। भगवान सत्य, ये दुनिया झूठी है। अभी हमने पूर्व में कह ही दिया, एक भगवान के अतिरिक्त तो कोई नहीं है। ये संसार सत्य नहीं है, मिथ्या है, नश्वर है। भगवान सब में विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सत्य आनंद। भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सागर हैं भगवान। केवल भगवान ही सत्य हैं, वही आनंद के सागर हैं, वही अपने हैं। बस जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही निकल पड़े भगवान का चिंतन करने। ऐसे सुखदेव भगवान का नमस्कार करते हैं, ऐसे महापुरुषों को नमस्कार। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान जी निकल पड़े भगवान का चिंतन करने के लिए। कब निकल पड़े? पैदा होती। ये संसार का विश्वास, आप कहते हैं ये काम कर लें फिर निकलेंगे, ये कर लें फिर फ्री हो जाएंगे, ये कर लें फिर फुर्सत हो जाएंगे। अरे जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो मेरे श्याम से, मेरे राम से। समय होता नहीं है किसी के पास, समय को निकालना पड़ता। जैसे आप लोगों ने भी समय निकाला तो निकला, वरना समय आपको भी कहाँ था। आप भी तो अपने जीवन में व्यस्त थे, अपने काम काज में। हर आदमी व्यस्त है, समय निकालने से निकलता। इसलिए भगवान के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाला करो। थोड़ा थोड़ा क्या निकाला करो? हाँ, थोड़ा सा वक्त श्याम को अर्पण किया करो।
थोड़ा सा वक्त श्याम को अर्पण किया करो, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। भगवान का सुमिरन सच्चे मन से करते रहो, करते रहो, करते रहो। श्री सुखदेव भगवान, आप में से कितने लोग सुखदेव भगवान को जानते हैं? बताओ जल्दी हाथ उठा के। सुखदेव भगवान के पिताजी का नाम बताओ। मैया भैया 1000 बार बता चुके हैं। बताओ सुखदेव जी के पिताजी का नाम क्या है बेटा? आप बताओ। मैया आप बताओ। आप तो सुनती रहती हो कथा, हर बार आगे बैठ के सुनती हो। मैया बोलो क्या थे सुखदेव जी के पिताजी? कौन थे? हैं? सुखदेव जी थे। सुखदेव जी के पिता स्वयं सुखदेव जी। वाह, धन्य हैं आप। सुखदेव जी के पिताजी का नाम कौन? हाँ जी, सुखदेव भगवान के पिताजी का नाम है श्री वेदव्यास जी महाराज। सुखदेव जी अपनी मां के पेट में कितने साल तक रहे? कितने? वाह, आप बड़े ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे। ये अच्छे से सुनने का परिणाम ये है कि आप उत्तर दे पाते हैं। सुखदेव जी अपनी मां के पेट में कितने साल रहे? 12 वर्ष। और 12 वर्ष तक रहने के बाद जन्म लेते ही निकल पड़े, चल पड़े, रुके नहीं। पिताजी रोक रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने, पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? मम माया दुरतया, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेगी। शादी में पिताजी बोले शादी कर लो, विवाह कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले जिनने करी है शादी वो निकल ही नहीं रहे हैं बाहर। शादी करने के बाद तो आदमी निकलता ही नहीं। क्यों? हमारे एक मित्र हैं, उनकी शादी जब तक नहीं हुई थी तो मंदिर में आके कीर्तन में बैठा करते थे, सत्संग में बैठा करते थे। शादी होने के बाद वो निकले नहीं घर से, महीना तक पता ही नहीं कहाँ है, घर में घुसे रहते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं। तो अर्थ ये निकला कि आदमी गृहस्थी में उलझ जाता है। गृहस्थी में क्या हो जाता है? उलझ जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गृहस्थी ना बसाओ, गृहस्थी बसाना बहुत जरूरी है। गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है, गृहस्थी में रहना अच्छा है। जाल में 2 लोग रहते हैं, कौन कौन? नाम बताओ। जाल, मकड़ी का जाल। मकड़ी के जाल में एक वो होता है जो फंस जाता है और एक वो होता है जो कभी नहीं फंसता। दोनों का नाम बताओ। जो फंस जाता है वो कौन? बोलो मेरी माँ। चलो, जो नहीं फंसता उसका नाम बताओ। मैया आप बोलो मेरी माँ। आपके घर में कहीं जाल वाल लगा है कि नहीं? नहीं, आप लगने नहीं देते इसलिए ज्ञान नहीं है। भैया, ओ भैया, मकड़ी के जाल में 2 लोग फंसते हैं, एक फंसता है एक नहीं फंसता। नाम बताओ कौन नहीं फंसता? मकड़ी के जाल में कीट पतंगे फंसते हैं। मकड़ी के जाल में कीट पतंगे फंसते हैं, पर स्वयं मकड़ी जो होती है वो यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। मकड़ी के जाल में मकड़ी नहीं फंसती, बाकी सब फंस जाता है। जैसे मकड़ी के जाल में मकड़ी रहती है पर उलझती नहीं है, उसी प्रकार गृहस्थी बसाओ पर गृहस्थी में उलझो मत। मकड़ी की तरह उस जाल में आनंद से रहो। यदि कीट पतंगों की तरह उलझ गए तो आज का आदमी कीट पतंगों की तरह गृहस्थी के जाल में उलझ जाता है।
रोता है, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। रोता है, माथा पीटता है, शादी बोला जब नहीं किया था तब ही अच्छा था, शादी करके रो रहा हूँ। ये कौन है? ये फंस गए गृहस्थी के जाल में। जोर से बोलो, काहे में फंस गए? गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है, पर कीट पतंगों की तरह रहोगे तो फंस जाओगे, और मकड़ी की तरह रहोगे तो मौज करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे। यही है। अब आप ये निर्णय लीजिए कि आपको कीट पतंगे की तरह इस मकड़ी के गृहस्थी के जाल में फंसना है, या मकड़ी की तरह आगे आगे बढ़ते चलना है। गृहस्थी बसा ली, शादी विवाह कर लिया, और शादी विवाह करके निश्चिंत भाव से जैसे मकड़ी फंसाती है अपने शिकार को और मौज से बैठी बैठी तमाशा देखती है, उसी प्रकार गृहस्थी में आप रहो। ये संसार के लोग गाली दें, आपका अपमान करें, सम्मान करें, मस्ती से तमाशा देखो, दुनिया जो कह रही है कहने दो, और आप तो मस्ती से एकाग्र चित्त होके भगवान का ध्यान करते रहें। आपको फर्क ना पड़े कि लोग गालियां दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, जो कर रहे हैं करने दो, जो कर रहे हैं जोर से मेरी माँ। कोई आपको गाली दे रहा है तो देने दो, कोई आपकी निंदा कर रहा है तो करने दो। आप किस किस के मुंह लगेंगे? मकड़ी में ये लोग कीट पतंगे की तरह उलझ रहे हैं, और आपको क्या बनना है? कीट पतंगा की मकड़ी? क्या बनना है? क्या बनना है? मकड़ी रहती जाल में है, फंसती नहीं है। रहो गृहस्थी में, पर गृहस्थी के जाल में ना फंसो। यही समझ है, यही समझदारी है। कुछ लोग फंस जाते हैं, बुढ़ापा आ गया, सिर हिलने लगा, फिर भी नहीं निकल रहे, ये कीट पतंगे की तरह फंस गए। अब इनकी जो दुर्गति होगी आप देख लेना। फंसे हैं तो दुर्गति होगी। मकड़ी अपने जाल को, मकड़ी अपने शिकार को कैसे करती है? वो तुरंत देखती है। अच्छा, मकड़ी जाल में बैठी रहती है शांत, तभी कोई आके फंस गया, जैसे मक्खी फंस गई तो मक्खी फड़फड़ाती है तो उस जाल में हलचल होती है, उस हलचल से उसे पता चलता है कोई आया है, तुरंत जाती है और क्या करती है? उसे ऐसे लपेटती है, रस्सी जैसे बांध देती है, ऐसे गोल, तुरंत फास्ट, मतलब वो 2-3 सेकेंड में तो पूरा लपेट देती है। ऐसे कभी देखा आपने? गौर किया कि नहीं? पंचायत से फुर्सत मिले तो ये भी देखो, फटाफट लपेटती है वो। हाँ, तुरंत लपेटती है। बस यही है, ये संसार में माया जो है ना, वो मकड़ी है। माया जो है मकड़ी है, और ये माया रूपी मकड़ी आपको और हमें जल्दी से माया में लपेट लेती है। यदि माया की मकड़ी से बचना है तो फिर एक ही उपाय है, भगवान के चरणों का आश्रय। जो भगवान के आश्रित हैं उन्हें माया कभी परेशान। तो गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है, गृहस्थी में उलझना बुरा। समझ में आई मैया? मैया मोबाइल चला रही हो? अच्छा, वीडियो कॉलिंग चल रही है। सासू माँ है लाइन में कि माँ है? माँ है। सासू माँ से ही बात कर लिया करो थोड़ी सी। सुनो, भगवान कैसे हैं? सुखदेव जी गृहस्थी में नहीं उलझना चाहते, चले गए। पिताजी बुलाए, भागवत जी का अध्ययन किया, तब जाके सुखदेव भगवान ने भागवत जी का अध्ययन किया और उन्होंने ही परीक्षित को भागवत सुनाई। राजा परीक्षित को भागवत सबसे पहले किसने सुनाई? बस आप बताओ किसने सुनाई? राजा परीक्षित को भागवत किसने सुनाई? आपसे पूछ रहे हैं हम, आपसे। राजा परीक्षित को भागवत जी किसने सुनाई? नहीं पता? आप बताओ किसने सुनाई? सो रहा हूं ना मैं, सो रहा हूं मैं, सुन नहीं रहा हूं मैं।
नहीं सुन रहा हूँ मैं, क्या कह रहे हैं आप, कुछ नहीं समझ रहा हूँ मैं। जागो मोहन प्यारे, जगाओ जल्दी अपने अपने बगल वालों को। सुनो मैया, मौसम ठंडा है, हमें ये कहाँ पता था कि ठंडा मौसम मिलेगा तो आप सो ही जाएंगे। सुनो, राजा परीक्षित को भागवत जी किसने सुनाई? भैया बताओ मेरी माँ। अभी बता दिया हूं, सुखदेव भगवान ने। परीक्षित को भागवत किसने सुनाई? सुखदेव जी ने। परीक्षित के पिता का नाम क्या है? परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी के पिता का नाम है अभिमन्यु। परीक्षित के पिता कौन? अभिमन्यु। परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन में मरने का, इसलिए उन्हें शुकताल में सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। 88,000 संत बैठे हैं और उन्हीं संतों के बीच में नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को खड़े होकर सबने अभिवादन किया। सूत जी से कहा कि हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाए? भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करती हैं भागवत जी। भक्ति ज्ञान वैराग्य। भागवत क्या है? भक्ति। भागवत से क्या प्राप्त होता है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जीवन में भागवत सुन लेगा जो, उसके जीवन में भक्ति भी होगी, ज्ञान भी होगा और परम वैराग्यवान भी होगा। जो भागवत का सच्चा श्रोता होगा वो। लेकिन आप सुन तो बराबर रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं तो फिर परिणाम मिलेगा नहीं। इसलिए सुनिए और समझिएगा। सुनो, भगवान सुखदेव जी सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। ऐसी कथा सुनाइए कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। इस कलयुग में कृष्ण की प्राप्ति का एकमात्र कोई साधन है तो केवल श्रीमद् भागवत साधन है। ये लिखा है भागवत जी। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। सूत जी महाराज कहते हैं, हम तुम्हें सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार सुनाते हैं। सुनो, एक बार देवराज इंद्र को भी भागवत सुनने का मन हुआ। सुखदेव भगवान सुना रहे थे तो इंद्र अमृत का कलश लेकर आए। कहने लगे कि भागवत जी हमें सुना दीजिए सुखदेव जी। सुखदेव भगवान बोले, यदि तुम प्रेमी बनकर आते तो जरूर सुनाते। सौदागर बन के आए हो, ये कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं। सुखदेव भगवान ने वंचित रखा, नहीं सुनाई कथा। कथा सुनने का अधिकारी कौन? जिसके अंदर श्रद्धा है, प्रेम है, वो तो कथा सुने। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, वो कथा नहीं सुन सकता, वो अधिकारी ही नहीं। जिसके भीतर अभिमान हो, जिसके भीतर छल हो, कपट हो, वो व्यक्ति भागवत सुनेगा तो क्या अर्थ निकलेगा? एक बात बताओ, आपके लोटे में गंदा पानी है, फॉर एग्जाम्पल माना कि आपके लोटे में गंदा पानी है और हमने उसमें गंगा का जल डाल दिया, तो गंगा का जल भी अशुद्ध हो गया कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ। क्यों अशुद्ध हो गया? क्योंकि उसमें पहले से गंदा था। उसी प्रकार यदि आपका मन गंदा है,
तो पहले सत्संग कर करके उसे तो धुलिए, और यदि गंदा ही आप रखेंगे तो फिर हम कितनी भी अच्छी कथा सुनाएं, तुम कुतर्क कर करके उसको भी गंदा कर दोगे। इसलिए मन गंदा है, विचार गंदे हैं, तो सत्संग के जल से, कीर्तन के जल से उसे धुला जा सकता है। भाई पात्र गंदा है तो गंगा जी में ही धुल लो, गंगा जल में उस बर्तन को पहले धुल लो और धुल के फिर भरना। अब आपने धुला नहीं, भरने लगे, तो पहले कथाएं आपको खूब सुननी है, सत्संग करना है, समझ में आवे ना आवे सुनते रहो। इससे क्या होगा, मन की धुलाई होगी, और जब मन धुल जाएगा तो फिर वही कथा मन मंदिर में समाने लग जाएगी, प्रवेश करने लग जाएगी। तो पहले धुल लो, पहले क्या करना है, मन को धुलना, फिर भरना है कथा को। इसलिए कथाओं में ध्यान दो और भगवान का चिंतन करो, तब शुद्धि होगी मन की। श्री सुखदेव भगवान इंद्र को कहते हैं आप अधिकारी नहीं हैं। इंद्र वहां से चले जाते हैं। 7 दिन में जब परीक्षित का उद्धार हुआ तो एक पलड़े में भागवत जी को बांधा गया, एक पलड़े पर स्वर्ग के सुख को रखा गया, तौला गया, तो भागवत जी का पलड़ा भारी था, इंद्र चरणों में गिर गए। तब भागवत से भगवान प्रकट होके बोले, इंद्र तुम हमें हमसे तौलने चले हो, भागवत जी सर्वश्रेष्ठ हैं, स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ कौन है, श्रीमद् भागवत। इसलिए भागवत जी की महिमा स्वर्ग बैकुंठ ब्रह्म लोक तक में है, पर जिसे सुनना हो, सुनने की सुविधा केवल मृत्यु लोक में है। इसलिए इंद्र को भी भागवत सुननी हो, मृत्यु लोक आना पड़ेगा, वहां नहीं है स्वर्ग में। हाँ, ये मृत्यु लोक इसलिए अच्छा है, स्वर्ग लोक से अच्छा ये मृत्यु लोक है। स्वर्ग लोक में अप्सराएं होती हैं, मृत्यु लोक में भगवान की कथा होती है। अब आप देखो कि अप्सराएं चाहिए कि कथा चाहिए, अप्सराएं चाहिए तो स्वर्ग जाइए, कथा चाहिए मृत्यु लोक में आइए। जो कथा सुन लेता है उसे भगवान मिलते हैं, स्वर्ग वर्ग तो कोई लगे नहीं लगते, स्वर्ग की कोई बहुत वैल्यू नहीं है। आप क्या कहते हैं, आपको स्वर्ग जाना है? स्वर्ग नहीं जाना चाहिए। जैसे आप लोग लिखवाते हैं अपने पिताजी के आगे स्वर्गीय फलाने जी, स्वर्गीय काहे लिखवा रहे हो? स्वर्ग तो ये रहा बगल में, स्वर्ग मरे तो स्वर्ग भेज रहे हो आप लोग, स्वर्ग वर्ग नहीं जाना चाहिए। स्वर्ग में कुछ नहीं रखा, वहां तो लोग शराब पीते हैं। वहां के राजा ही अहिल्या को देख के उनकी नीयत डोल गई। जब राजा ही ऐसे हैं तो अब देख सकते हो वहां की हालत क्या होगी। इसलिए स्वर्ग कोई अच्छा स्थान नहीं है, अच्छी जगह नहीं है स्वर्ग। क्यों? स्वर्ग नहीं जाना है अपने को, कहाँ जाना है? भगवान के निज धाम, बैकुंठ धाम, साकेत गौलोक धाम, जहाँ भगवान का नित्य निवास है। भगवान का नित्य निवास स्वर्ग में नहीं, भगवान का नित्य निवास बैकुंठ में। बोलो। इसलिए अपने पिताजी के आगे स्वर्गीय ना, बैकुंठवासी ये लिखवाना चाहिए। क्या लिखवाना चाहिए? बैकुंठवासी, साकेतवासी। अब गए भले नरक हो पर लिखवाओ बैकुंठवासी। अब वो तो कर्म अच्छे किए होंगे तो जाएंगे, लिखवाने से क्या है, लेकिन लिखवाओ तो कम से कम ठीक लिखवाओ। लिखवा ही रहे हो तो लिखवाओ भी अच्छा वाला, स्वर्ग वाला का लिखवा रहे हो? स्वर्गवासी नहीं, क्या वासी? जोर से। बैकुंठवासी, साकेतवासी, गौलोकवासी, स्वर्गीय गौलोकवासी है ना, गौलोकवासी, गौलोकवासी फलाने जी, स्वर्ग बैकुंठवासी फलाने जी। स्वर्ग वर्ग नहीं, स्वर्ग तो ये बगल में रहा अपने मृत्यु लोक के। हमें तो फ्री में कोई स्वर्ग का सुख दे तो हम फ्री में न ले। स्वर्ग का सुख से अच्छा
स्वर्ग के सुख से अच्छा तो हमारे वृंदावन का सुख है, जहाँ रोज कथाएं तो मिलती हैं, बिहारी जी तो मिलते हैं। स्वर्ग से अच्छा इंद्र को रोज थोड़ी बिहारी जी मिलते होंगे, इंद्र को रोज थोड़ी परिक्रमा लगाने को मिलती है वृंदावन की। अपन लोग स्वर्ग से बेहतर हैं, ये वृंदावन बैकुंठ ही है मान के चलो। इसलिए मेरी माँ, आपको कहाँ चलना है, हम सब कहाँ चलेंगे? बोलो मेरी माँ, कहाँ जाने का विचार है? स्वर्ग की बैकुंठ? कहाँ जाओगी? बोलो। मैया पड़ोसन से क्या पूछ रही हो मेरी माँ? कहाँ जाओगी बताओ? अच्छा पीछे वाली मैया बताई, कहाँ जाओगी आप? स्वर्ग नहीं, हम चलेंगे भगवान के धाम बैकुंठ चलेंगे, जहां हमारे ठाकुर जी का नित्य निवास है। फिर वहां से भगवान आज्ञा करेंगे, जहां भेजे वहां, उनकी आज्ञा जहां मिलेगी वहां जाएंगे। भाई जैसे सुनो, हमारे फौजी भाई होते हैं ना, वो जैसे कोई लड़का ट्रेनिंग पूरी कर लिया, फौजी हो गया। अब फौजी हो तो गया, सैनिक बन गया। अब सैनिक बन गया, अब उसका डिपार्टमेंट उसको जहां भेज दे वो वहां जाएगा। क्यों जी? बागडोगरा भेज दे, कश्मीर भेज दे, महू कैंट भेज दे, कहीं भेज दे, जहां भेज दे उसको मिलिट्री हमारी, वहां जाना पड़ेगा। क्यों जी जाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो मेरी माँ। कुछ बोलती नहीं मैया, ओ पंचायती मैया। हो गई मेरी माँ पंचायत? सुन लो। तो हमारे जैसे फौजी भाई सैनिक, वो भर्ती तो हो गई, अब उसके बाद वहां का डिपार्टमेंट जहां भेजेगा जाना पड़ेगा। क्यों जी सही है? हाँ या ना? उसी प्रकार हम भर्ती हो गए बैकुंठ में, अब उसके बाद हमारे भगवान जहां भेजे उसके बाद वो भगवान की मर्जी है, भर्ती तो हो जाओ। तो भगवान के धाम चलना मतलब भर्ती हो गए, अब उसके बाद ठाकुर जी जहां की ड्यूटी दें करते रहेंगे, जिस लोक में भेजेंगे वहां जाएंगे। ऐसे लोक बहुत सारे हैं भगवान के। जैसे आप लोगों के घर बहुत होते हैं ना महाराज जी, हमारा एक घर दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक हमारे फलानी सोसाइटी वहाँ भी बंगला है, यहाँ भी घर है। ऐसे एक आदमी के 4-6 जगह 10 जगह घर होते हैं, ऐसे भगवान के बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं। एक पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, दूसरी भी पृथ्वी है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, अनेक रोम रोम में भगवान ने ब्रह्मांड बना रखे हैं। तो कभी हमारा ट्रांसफर उस ब्रह्मांड में जाओ, जैसे ये दास अनिरुद्ध है, अभी भगवान ने हमें मृत्यु लोक में भेजा, जाओ यहाँ कथा सुनाओ। यहाँ से बुला के फिर भगवान किसी और ब्रह्मांड में भेज देंगे, जाओ अब वहाँ कथा सुनाना। जहाँ भेजें भगवान से यही कहते हैं, बस हमारी वाणी गोविंद आपका गुणगान करती रहे और सदा ये जीवन सेवा में समर्पित रहे। जहाँ भेजें, जिस लोक में भेजें, जहाँ भेजें वहाँ जाने को तैयार है। हम तो भगवान के हैं। क्यों जी मैया? हमारे देश का सैनिक फौजी, चाहे कश्मीर में हो, चाहे बागडोगरा में हो, चाहे वो जाकर के पाकिस्तान की बॉर्डर पर हो या चाइना की वो बॉर्डर पर हो, सियाचिन इत्यादि, वहां पर कहीं, बोलो हाँ या ना? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी हो, वो कहलाएगा भारतीय सैनिक। उसी प्रकार तुम किसी भी ब्रह्मांड में रहो, कहलाओगे भगवान के दास। यदि बन गए, भर्ती हो गए तो दास हो फिर किसी भी। जैसे तुलसीदास जी को भगवान ने भेजा, जाओ रामचरितमानस लिख के आओ, लिख के चले गए। अब कहीं दूसरे ब्रह्मांड में गए होंगे, वहां भी लिख रहे होंगे। जहां भक्ति कम होती है वहां संत महापुरुष चले जाते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, फिर वापस होके दूसरी जगह। जहां व्यवस्था बिगड़ती है तुरंत पुलिस वहां आती है, व्यवस्था बनाती है, 2-4 दिन का कर्फ्यू लगाती है और बनू के चली जाती है। बोलो हाँ या ना? उसी तरह भगवान के भक्त जहां जहां भगवान भेजते चलते हैं, वहां वहां हम लोग चलते चलते हैं। बस जहां रहो भगवान के बन के रहो, ये याद रखो। जहां रहो किसके बन के रहो?
गांव में रहो, शहर में रहो, गली में रहो, जहां भारत में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, लंदन में हो, पेरिस में हो, जहां हो, बस अपने गिरधर गोपाल के बन के रहो। मैं उनका हूं, बस मैं उनकी हूं, बस तो बस भगवान का संबंध हो गया है या ना? ठीक है। तो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को, इंद्र ने देखा भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। भागवत जी की बड़ी महिमा है। एक बार नारद जी महाराज को भी भागवत सुननी पड़ी। नारद जी सारे तीर्थों में आए, पर कहीं ना पश्यम कुत्रमिच्छर मह मनः संतोष कार्यकम, जहां गए शांति नहीं, कहीं गए शांति नहीं। शांति के लिए उन्होंने गृहस्थों के घर गए, शांति नहीं, तीर्थों में गए, शांति नहीं। शांति दादाजी, ओ दादाजी, आपके जीवन में शांति है? बोलो हाँ या ना? है? पहले बहुत रही, अब नहीं है। अब कहाँ चली गई शांति? है? आपने संभाली नहीं शांति को, तो भाग गई बेचारी। पहले शांति रही महाराज, अब शांति नहीं है। और ऐसे कितने हैं जिनके पहले शांति थी, अब नहीं है। शांति किस किस को चाहिए? हाथ उठा लो, हम फिर आज सबको शांति देंगे। जिनको चाहिए हाथ उठाएं। सबको? आपको नहीं चाहिए शांति? चाहिए हाँ या ना? तो उठा लो हाथ फिर। सबको चाहिए शांति? अच्छा लो, शांति लो। शांति किसको मिलती है? शांति आप जहां ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आपकी अंगूठी खो गई, माना कि उदाहरण, माना कि आपकी अंगूठी खो गई, गुम हो गई। और गुम कहाँ हुई? आपके घर में। गुम कहाँ हुई? आपके घर में अंगूठी खो गई और आप ढूंढ रहे हैं वृंदावन में। अंगूठी खोई थी घर में और ढूंढ रहे हैं वृंदावन में, तो मिलने की संभावना है। जहां खोई थी वहीं ढूंढना पड़ेगा। शांति कहाँ खोई, वहीं से शुरू करना पड़ेगा, वहीं से देखना पड़ेगा शांति गई कहाँ। अब जरा डीप में चलना पड़ेगा इसके लिए हमें। तो आओ चलते हैं जरा गहराई में। जब अब मुझे बताते चलना फटाफट। जब आप लोग छोटे थे, बच्चे थे, शादी नहीं थी, जिम्मेदारियां नहीं थी, तब जीवन में शांति थी कि नहीं? जोर से बहुत हाँ या ना? हाँ सबको थी। किस किस को शांति थी बचपन में? अच्छा खाते थे, खूब खाते थे, खूब सोते थे। अब तो नींद की गोलियां खाए खाए नींद नहीं आती। नींद की अलग खानी पड़ती है और झंडू पंचारिस अलग खानी पड़ती है कि कुछ भूख भूख लगे। सब झंडू झंडू चल रहा है। हाँ तो बचपन में हमें सबसे ज्यादा शांति थी कि नहीं? जब आप छोटी सी गुड़िया थी, जब आप छोटे से बच्चे थे, शांति थी। ज्यों ज्यों आपकी उम्र बढ़ती चली गई, शांति शांति ना जाने कहाँ खोती चली गई, गुम हो गई शांति। यदि शांति को पाना है तो जहाँ से गुम हुई थी अंगूठी वहीं ढूंढना पड़ेगा। जहाँ से शांति गुम हुई वहीं चलना पड़ेगा। आपके अतीत में चलना पड़ेगा, आपके बचपन में चलना पड़ेगा। और बचपन में एक चीज अच्छी थी, जब आप छोटे थे ना, तब आपको इतनी इच्छाएं नहीं थी जितनी इच्छाएं आज हैं। क्या इतनी इच्छाएं बचपन में थी? जोर से।
जितनी इच्छाएं आदमी की कम होती हैं वो उतना शांति प्राप्त करता है, और इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं उतना अशांत हो जाता है। शांति पाना चाहते हो तो इच्छाओं को अंत कर दो, इच्छाओं का अंत कर दो, इच्छाओं को खत्म कर दो। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शाहंशाह। कोई चाह ना हो, इच्छा ना हो। दादाजी आपकी क्या इच्छा है अब बुढ़ापे में? हाँ, क्या रह गए? नाती पोता देखने की इच्छा है? देख लिए? खिलाने की इच्छा है? उनकी शादी वादी करने की इच्छा है? अभी ना भाई शादी, तो इच्छा है कि हो जाए? हाँ, बेटे की है गई तो नाती की भी हो जाए, ये इच्छा है आपकी? अरे पढ़ रहे हैं पर होएगी तो इच्छा है कि नहीं आपकी? सुनो, ये कह रहे हैं हमारी शांति ना जाने कहां चली गई। शांति कहां चली गई? जब से आपकी इच्छाएं बढ़ने लगी तब से शांति बेचारी दुबक के किनारे बैठ गई। आपकी इच्छाओं का अंत कर दो, शांति अपने आप आपके आंगन में नाचने लग जाएगी। आपकी इच्छाएं आपकी शांति को परेशान करते हैं। जैसे ये आपकी जिह्वा है और जिह्वा के चारों तरफ 32 दांत हैं। यहां गई तो दांतों ने काट लिया, यहां गई दांतों ने काट लिया। जैसे आपकी जिह्वा को दांत काटते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, उसी प्रकार शांति को इच्छा परेशान करती है। इसलिए आज से आपको क्या बनना है? छोटा सा बच्चा, कोई कामना नहीं। अब आप कहेंगे महाराज जी इच्छाओं के बिना तो जीवन चलेगा ही नहीं। ना जी, चलता है, चलाना आता नहीं है आपको। आप ये सोचो कि आपकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को अब जो ठाकुर जी हैं हमारे गिरधर गोपाल, हमारे श्रीमन नारायण, वही पूरी करेंगे, उनको करना होगा। हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो अपनी मर्जी भगवान की मर्जी में मिलाएं। और हम क्या कहें? भोजन के बिना मर जाएगा, उसी तरह कथा नहीं सुनेगा, वो भी मरे हुए ही हैं। संस्कारहीन आदमी मरा हुआ ही होता है। क्यों जी? संस्कारहीन व्यक्ति क्या है? मरा हुआ, मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा। कथा जीवन देती है। एक जीवन माँ बाप ने दिया है और एक जीवन गुरु अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा प्रदान करती है। इसलिए कथा मात्रैक जीवनम, कथा ही जीवन है। भक्तों का जीवन भगवान की कथा। सुनते रहो, सुनाते रहो, अच्छी चीजें पढ़ते रहो, कहते रहो। प्रिय भक्तों, जीवन क्षणभंगुर है, पर इस क्षणभंगुर जीवन में अपने आप को अमर किया जा सकता है अपने अच्छे कर्मों को करके। इंसान मर जाता है, उसकी अच्छाइयां नहीं मरती। मरने के बाद भी लोग उसकी अच्छाइयों को याद करते। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अच्छाइयों को सदा याद करते हैं, इसलिए याद किया जाएगा। कुछ अच्छा कर लो। नारद जी ने भागवत सुनी, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बड़ा आनंद हुआ। ताता थैया करके प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन भक्ति महारानी ने शुरू किया है। ये कीर्तन किसका है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसको किसने शुरू किया? भक्ति महारानी का कीर्तन बोलो। हम बोल रहे हैं, नाम आप बोलेंगे। बोलो भक्ति महारानी का कीर्तन बोलो।
एक साथ बोलो जोर से, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये किसका कीर्तन है? भक्ति महारानी का। हनुमान जी का कीर्तन कौन सा है, बोल के बताओ। हनुमान जी का कीर्तन कौन सा? हनुमान जी कौन सा कीर्तन करते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये किसका कीर्तन है? श्री हनुमान जी का। हनुमान जी सदा यही कीर्तन करते हैं। चलो नारद जी का कीर्तन बोल के बताओ। श्रेष्ठ हैं, किसी एक का नाम नहीं आपको लेना है, सभी संकीर्तन भगवान तक पहुंचाने वाले हैं। सारे कीर्तनों का अर्थ एक ही है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम हरे कृष्ण जपें, कि श्रीमन नारायण जपें, कि राधे श्याम जपें, कि गोविंद गोविंद जपें, कि गोपाल गोपाल जपें। क्या जपें महाराज जी? बड़े कंफ्यूज हैं। कि सीताराम जपें, क्या जपें महाराज जी? बड़े कंफ्यूज हैं। अरे पगले, सारे नाम उन्हीं के तो हैं, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, सब एक अर्थ है सबका। जरा सी बात लोग नहीं समझते साहब, लड़ते हैं, छोटे बड़े का भेद मानते हैं लोग। कोई राम जप रहा है, कोई नारायण जप रहा है, तो नारायण जपने वाला बोला क्यों रे राम क्यों जप रहा? नारायण जप, नारायण बड़े हैं। अरे भैया वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है, वही बिहारी जी हैं, वही जगन्नाथ जी हैं। इनमें भेद ना करो, इनमें भेद करोगे तो घोर नरक जाओगे। ठीक है, चलो बताओ भक्ति महारानी का कीर्तन क्या था? आप बताओ भैया, भक्ति महारानी का कीर्तन क्या था? आप बताओ भैया, आप तो अभी आई हो। आप बताओ भैया भक्ति महारानी का कीर्तन क्या था? आप बताओ जोर से, आप बताओ। अभी बताए, हम कीर्तन कराया अभी हमने। आप बताओ जी, भक्ति महारानी का कीर्तन कौन सा वाला था? अच्छा, पीछे वाली मैया। अच्छा, हनुमान जी वाला कीर्तन कौन सा था? हाँ, राधे राधे, श्री राम जय राम। चलो, अर्जुन का कीर्तन क्या था? राधे कृष्ण। सब श्रेष्ठ हैं, इनमें कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। यदि कोई छोटा बड़ा माने तो उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं। भाई नाम अनेक हैं, कोई इस नाम का आश्रय ले लिया, कोई इस नाम का आश्रय। भगवान के नाम है गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन, मुरारी। मैं जपता हूँ, माना कि मैं गोविंद गोविंद जपूं, आप मनमोहन जपें, आप मदन मुरारी जपें, आप गिरिवरधारी जपें, तो भाई वही तो है। अब कोई लड़ने लगे, नहीं जी तुम गलत बोल रहे हो, नहीं जी सब सही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसमें भगवान के 5 नाम आते हैं। कितने नाम? बोलो। श्री कृष्ण 1, श्री कृष्ण बोलो 1, श्री कृष्ण 1, गोविंद 2, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, मुरारी 3, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। हे नाथ में 6 सारे नाथ आ गए, जितने भी नाथ होते हैं, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, रंगनाथ, श्रीनाथ, जगन्नाथ, सारे नाथ आ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। आखिरी में क्या है? नारायण वासुदेव। वासुदेव मतलब 6। कितने नाम हो गए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। एक कीर्तन करने से 6 नामों को जोड़कर एक कीर्तन बनाया है। भगवान के जितने नाम ज्यादा से ज्यादा ले सको ले लेना चाहिए, है ना।
कोई वासुदेव वासुदेव जपे तो सही जप रहा है, कोई नारायण नारायण जपे सही जप रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण, कोई सीताराम सीताराम कहे तो गलत है क्या? सही है। कोई राधे श्याम जपे, कोई विठल विठल जपे, कोई द्वारिकानाथ द्वारिकानाथ जपे, हे द्वारिकानाथ हे द्वारिकानाथ, इतने ही बोले हे द्वारिकानाथ हे द्वारिकानाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं तो सही है। कोई बोला हे विठलनाथ हे विठलनाथ तो सही है, आया ना? इसलिए भगवान के जितने नाम ले सको लो। मैया भगवान के 5 नाम बोल के बताओ कौन कौन से हैं, जल्दी से बोलो। आप लोगों को 5 नाम भी याद नहीं है, बहुत लोगों को। जल्दी जल्दी बोला करो भगवान के नाम। भगवान के नाम बिल्कुल आपको तो खूब सारे रटे रहना चाहिए, मेरे भगवान का नाम। चलो सुनो कितने नाम भगवान के, हजारों हैं, पर सुनो जितने बोल रहा हूं सुनो। गोविंद गोपाल मनमोहन मदन मुरारी मुरलीधर, भगवान का नाम बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, चैतन्य भगवान का नाम है, द्वारिकाधीश बद्रीनाथ श्रीनाथ भगवान का नाम है, पतित पावन भक्त वत्सल दीन बंधु करुणा निधान दीन दयाल भगवान का नाम है, गौरी गोपाल भगवान का नाम है, गिरधर गोपाल भगवान का नाम है, तिरुपति बालाजी व्यंकटेश भगवान का नाम है, जगन्नाथ जी भगवान का नाम है, दशरथ नंदन कौशल्यानंदन यशोदानंदन वृंदावन बिहारी राधा रमण राधा वल्लभ राधा दामोदर, भगवान का जितने नाम ले सको लो, सब भगवान के नाम हैं। राम रघुनंदन राघव मदन मुरारी, सारे नाम भगवान के जितने मुंह में आ जाएं, आपकी वाणी पवित्र होती है। भगवान के नाम लेने से आपकी वाणी क्या होती है? पवित्र होती है। इसलिए जितना नाम मुंह में रखोगे उतनी वाणी, खूब नाम लिया करो भगवान का। सारे नाम, एक नहीं सभी नाम भगवान के नाम ही तो हैं, भगवान के अनेक नाम हैं। चलो, तो भगवान के नाम हैं, उन्हीं का नाम है विष्णु, उन्हीं का नाम है हरि, उन्हीं का नाम है नारायण, उन्हीं का नाम अनेक नाम है, अनेक नाम। उन्हीं का नाम है श्रीनिवास, श्रीनिवास। तो भगवान के अनेक नाम हैं। अब कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन लेगा, नारद जी सवाल कर रहे हैं सनकादियों में, तो क्या उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल होगा। मैया, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन ले तो उसका उद्धार होगा कि नहीं बताओ? होता है कि नहीं होता है? किसी का हुआ? किसका हुआ बताओ? धुंधकारी का। धुंधकारी नाम के एक सज्जन थे, पिता का नाम था आत्मदेव, माँ का नाम था धुंधकारी की माँ का नाम बताओ, क्या नाम था? मैया, क्या नाम था? धुंधकारी की माँ का नाम बताओ आप। मुरली, धुंधली, क्या नाम था? धुंधकारी के पिता का नाम क्या था? आत्मदेव। धुंधकारी के पिता आत्मदेव, माता का नाम धुंधली। धुंधकारी बड़ा हुआ, बहुत मारता था अपनी माँ को, पिता को बड़ा सताता था। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को बड़ा सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं आजकल, कुछ बच्चे, सब नहीं। धुंधकारी भी बहुत मारता था। एक दिन पिता की पीठ में 20-25 लाठियां मारी और बोला पैसे कहाँ हैं? पिता ने कहा सारे तो उड़ा दिया। कहाँ से लाऊं? नहीं, तुमने बचा रखे हैं। नहीं दिया पैसा, जुआ के लिए, सट्टा के लिए, मतलब उल्टे सीधे काम करता ना वो पैसे से। सारा पैसा उड़ा दिया जुए में, शराब में, पराई स्त्रियों में। एक दिन धुंधकारी ने पिता को मारा, बहुत रोए आत्मदेव जी, बेटे ने मारा है। अच्छा, अपनों की चोट खा के आदमी बहुत रोता है, अपनों का दर्द सहा नहीं जाता, इसलिए अपनों का कष्ट किसी को ना हो। एक बार लोहा पिट रहा था, तो लोहे से सोने ने कहा, अरे लोहा, पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, तू चिल्लाता बहुत है।
लोहा जब पिटता है तो धम धम की आवाज आती, हाँ या ना? पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं यार, चिल्लाता तू बहुत है, बहुत चिल्लाता। तब पिटते हुए लोहे ने सोने से कहा, सोने ने कहा पिटता तो मैं भी हूं, पिटता तू भी है। सोनार के घर में सोने की पिटाई होती है, लोहार के घर में लोहे की पिटाई होती है। आवाज ज्यादा किसमें, आवाज ज्यादा किसमें होती है? बोलो। सोने ने कहा यार पिटता मैं भी हूं, पिटता तू भी है, तू चिल्लाता बहुत है। तब लोहे ने कहा भाई साहब इसलिए चिल्ला रहा हूं सोना, क्योंकि तुम्हें जो पीटता है वो जो हथौड़ी होती है वो होती है लोहे की, सोने को पीटता है लोहा। तुम्हें दूसरी जात का पीटता है, हम पीटते हैं तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होता। पर लोहे की विडंबना तो ये है कि हमें कोई और नहीं, हमारा अपना पीटता है, और जब अपना पीटता है तो चिल्लाना ज़्यादा, दर्द ज़्यादा होता है, इसलिए दर्द ज़्यादा है ना? अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अपनों ने लूटा है इसलिए दर्द ज़्यादा है। अपनों की चोट असहनीय होती है, अपनों का दर्द बड़ा भयंकर होता है मेरी माँ। जिस बच्चे को माँ बाप